16 जून 2013 की सुबह उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। एक प्राचीन मंदिर में स्थापित एक देवी की प्रतिमा, जो सदियों से अपने स्थान पर विराजमान थी, अचानक वहां से हटा दी गई। कहा जाता है कि यह प्रतिमा लगभग 500 वर्षों से उसी स्थान पर थी, लेकिन विकास कार्यों के चलते इसे स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। और हैरानी की बात यह है कि उसी दिन शाम होते होते उत्तराखंड की पवित्र घाटियों में भीषण आपदा शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली। यह हादसा इतना भयानक था कि आज भी लोग उसे याद करके सिहर उठते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी? कई लोग मानते हैं कि यह सब उस देवी के स्थान परिवर्तन का परिणाम था। एक ऐसी देवी जिन्हें उत्तराखंड की रक्षक माना जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के किनारे एक चट्टान पर स्थित है पवित्र धारी देवी मंदिर। यह मंदिर मां काली के स्वरूप को समर्पित है और इसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह देवी पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती हैं और चार धाम यात्रा की संरक्षक हैं। धारी देवी से जुड़ी सबसे अनोखी बात यह है कि कहा जाता है, देवी दिन में 3 अलग अलग रूप धारण करती हैं। भले ही विज्ञान इस बात की पुष्टि न करे, लेकिन स्थानीय लोगों का विश्वास अटूट है। उनके अनुसार यह केवल कथा नहीं, बल्कि एक अनुभूति है जिसे कई लोगों ने महसूस किया है। इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है साल 2006 से, जब अलकनंदा नदी पर एक बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई। इस परियोजना के तहत बनने वाले बांध से आसपास का इलाका जलमग्न होने वाला था, जिसमें धारी देवी मंदिर का स्थान भी शामिल था। इसलिए अधिकारियों ने योजना बनाई कि मंदिर को ऊंचाई पर स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही यह प्रस्ताव सामने आया, स्थानीय लोगों और साधु संतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका मानना था कि देवी को उनके मूल स्थान से हटाना अशुभ साबित हो सकता है। धीरे धीरे यह मामला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। धार्मिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों और कई बड़े नेताओं ने मंदिर को हटाने के खिलाफ आवाज उठाई। यह मुद्दा अदालत तक पहुंचा। कई याचिकाएं दायर की गईं और लंबे समय तक बहस चली। अंततः अदालत ने आदेश दिया कि मंदिर को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। हालांकि इस निर्णय से हर कोई सहमत नहीं था। कई लोगों ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। 16 जून 2013 को जब मंदिर की मूर्ति को उसके स्थान से हटाया गया, उसी दिन शाम को उत्तराखंड में मौसम ने अचानक भयावह रूप ले लिया। केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के आसपास की घाटियों में तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। हजारों लोग इस आपदा की चपेट में आ गए। पूरा क्षेत्र मानो एक पल में बदल गया। यह घटना भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक मानी जाती है। इस घटना के बाद एक सवाल लगातार लोगों के मन में उठता रहा, क्या यह केवल एक संयोग था या फिर यह उस देवी के क्रोध का परिणाम था? कुछ लोग इसे पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे मौसम की असामान्य स्थिति का परिणाम मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग इसे देवी के अपमान का परिणाम बताते हैं। हाल ही में फिर से यह चर्चा शुरू हुई है कि अगर कभी धारी देवी मंदिर का स्थान या स्वरूप बदला गया, तो उत्तराखंड को फिर से ऐसी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि आज भी इस मंदिर को लेकर लोगों के मन में श्रद्धा के साथ साथ एक अदृश्य भय भी बना हुआ है। धारी देवी की कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और प्रकृति के बीच के संबंध को दर्शाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विकास और विश्वास के बीच संतुलन कितना जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी ऐसे फैसले जो हमें सही लगते हैं, उनके परिणाम हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़े हो सकते हैं। इस पूरी घटना के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी कथा छिपी हुई बताई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सदियों से इसे दबाकर रखा गया है। कुछ लोग इसे देवी का श्राप मानते हैं, तो कुछ इसे एक संयोग कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां धारी देवी लिखकर अपनी आस्था जरूर जताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां लगातार मिलती रहें। अब बात करते हैं उस विवाद की, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी।
धारी सेवा समिति नाम की एक स्थानीय महिला संगठन ने करीब 3 साल तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया। वर्ष 2013 तक उनका यह आंदोलन 1100 दिनों से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। इसके बावजूद देवी की मूर्ति को स्थानांतरित करने का निर्णय नहीं बदला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जून 2013 में मानसून आने से पहले ही परियोजना से जुड़ी कंपनी ने तेजी से मूर्ति हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि आसपास सुरंगों के जरिए पानी छोड़ा गया, जिससे मंदिर के आसपास जल स्तर बढ़ गया और स्थिति को आपातकालीन बताकर मूर्ति को हटाने का रास्ता आसान बनाया गया। 16 जून 2013 की शाम को भारी बारिश और संभावित बाढ़ की चेतावनी के बाद मंदिर समिति के पास कोई विकल्प नहीं बचा। आखिरकार देवी की प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला लिया गया। बताया जाता है कि 3 पुजारियों और 2 स्थानीय लोगों ने मिलकर उस मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही प्रतिमा को उठाया गया, अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी, बादलों की जोरदार गर्जना सुनाई दी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वहां मौजूद लोगों के मन में डर बैठ गया और कई लोगों ने इसे देवी के क्रोध का संकेत माना। मंदिर समिति के पूर्व सचिव देवी प्रसाद पांडे के अनुसार शाम तक मंदिर परिसर में पानी घुटनों तक भर चुका था। मौसम विभाग से भी भारी बारिश की चेतावनी मिल रही थी, इसलिए मजबूरी में शाम करीब 6:30 बजे तक प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों तक किसी ने भी उस प्रतिमा को छूने का साहस नहीं किया था, लेकिन 2013 में जब इसे हटाया गया तो इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई लोग मानते हैं कि इसके बाद आई भीषण प्राकृतिक आपदा का संबंध इसी घटना से जुड़ा हुआ है। स्थानीय पुजारियों और ग्रामीणों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि देवी के स्थान से छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और फिर वही हुआ जिसका डर सबको था। बताया जाता है कि जैसे ही शाम करीब 6:30 बजे मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक उसके लगभग 1 घंटे बाद यानी करीब 7:30 बजे केदारनाथ क्षेत्र में अचानक बादल फटने की घटना सामने आई। यह घटना इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा मानो किसी विस्फोट ने पूरे इलाके को हिला दिया हो। उस समय वहां मौजूद लोगों ने मंदिर में शरण ली। करीब 250 लोग मंदिर के अंदर थे, जबकि कई लोग बाहर के प्रार्थना स्थल में रात गुजारने को मजबूर थे। बाहर तेज बहते पानी की गर्जना सुनाई दे रही थी, जो मंदिर की मजबूत दीवारों से टकरा रही थी। अगली सुबह 17 जून 2013 को लगभग 6:15 बजे एक और बड़ी घटना घटी। उत्तराखंड की चौराबाड़ी झील का प्राकृतिक बांध टूट गया। वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल हिमस्खलन झील में गिरा, जिससे पानी का दबाव अचानक बढ़ गया। लगातार बारिश के कारण पहले से ही झील का जलस्तर काफी ऊंचा था। जब बांध टूटा तो कुछ ही मिनटों में लाखों लीटर पानी नीचे की ओर बहने लगा। यह पानी और मलबा मिलकर एक विनाशकारी बाढ़ बन गया, जिसने मंदाकिनी नदी के किनारों को अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो तबाही हुई उसने पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। इस पूरी घटना के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी कथा छिपी हुई बताई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि सदियों से इसे दबाकर रखा गया है। कुछ लोग इसे देवी का श्राप मानते हैं तो कुछ इसे एक संयोग कहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मानधारी देवी लिखकर अपनी आस्था जरूर जताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक कहानियां लगातार मिलती रहें। अब बात करते हैं उस विवाद की जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। धारी सेवा समिति नाम की एक स्थानीय महिला संगठन ने करीब 3 साल तक लगातार विरोध प्रदर्शन किया। वर्ष 2013 तक उनका यह आंदोलन 1100 दिनों से भी ज्यादा लंबा हो चुका था। इसके बावजूद देवी की मूर्ति को स्थानांतरित करने का निर्णय नहीं बदला गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जून 2013 में मानसून आने से पहले ही परियोजना से जुड़ी कंपनी ने तेजी से मूर्ति हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ग्रामीणों ने यह भी दावा किया कि आसपास सुरंगों के जरिए पानी छोड़ा गया, जिससे मंदिर के आसपास जल स्तर बढ़ गया और स्थिति को आपातकालीन बताकर मूर्ति को हटाने का रास्ता आसान बनाया गया।
16 जून 2013 की शाम को भारी बारिश और संभावित बाढ़ की चेतावनी के बाद मंदिर समिति के पास कोई विकल्प नहीं बचा। आखिरकार देवी की प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला लिया गया। बताया जाता है कि 3 पुजारियों और 2 स्थानीय लोगों ने मिलकर उस मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही प्रतिमा को उठाया गया, अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी, बादलों की जोरदार गर्जना सुनाई दी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वहां मौजूद लोगों के मन में डर बैठ गया और कई लोगों ने इसे देवी के क्रोध का संकेत माना। मंदिर समिति के पूर्व सचिव देवी प्रसाद पांडे के अनुसार शाम तक मंदिर परिसर में पानी घुटनों तक भर चुका था। मौसम विभाग से भी भारी बारिश की चेतावनी मिल रही थी, इसलिए मजबूरी में शाम करीब 6:30 बजे तक प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्षों तक किसी ने भी उस प्रतिमा को छूने का साहस नहीं किया था, लेकिन 2013 में जब इसे हटाया गया तो इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कई लोग मानते हैं कि इसके बाद आई भीषण प्राकृतिक आपदा का संबंध इसी घटना से जुड़ा हुआ है। स्थानीय पुजारियों और ग्रामीणों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि देवी के स्थान से छेड़छाड़ न की जाए, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और फिर वही हुआ जिसका डर सबको था। बताया जाता है कि जैसे ही शाम करीब 6:30 बजे मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया पूरी हुई, ठीक उसके लगभग 1 घंटे बाद यानी करीब 7:30 बजे केदारनाथ क्षेत्र में अचानक बादल फटने की घटना सामने आई। यह घटना इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा मानो किसी विस्फोट ने पूरे इलाके को हिला दिया हो। उस समय वहां मौजूद लोगों ने मंदिर में शरण ली। करीब 250 लोग मंदिर के अंदर थे, जबकि कई लोग बाहर के प्रार्थना स्थल में रात गुजारने को मजबूर थे। बाहर तेज बहते पानी की गर्जना सुनाई दे रही थी, जो मंदिर की मजबूत दीवारों से टकरा रही थी। अगली सुबह 17 जून 2013 को लगभग 6:15 बजे एक और बड़ी घटना घटी। उत्तराखंड की चौराबाड़ी झील का प्राकृतिक बांध टूट गया। वैज्ञानिकों के अनुसार एक विशाल हिमस्खलन झील में गिरा, जिससे पानी का दबाव अचानक बढ़ गया। लगातार बारिश के कारण पहले से ही झील का जलस्तर काफी ऊंचा था। जब बांध टूटा तो कुछ ही मिनटों में लाखों लीटर पानी नीचे की ओर बहने लगा। यह पानी और मलबा मिलकर एक विनाशकारी बांध बन गया, जिसने मंदाकिनी नदी के किनारों को अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो तबाही हुई उसने पूरे क्षेत्र का नक्शा ही बदल दिया। कहा जाता है कि जब पांडव अपने वनवास के कठिन समय में हिमालय की दुर्गम घाटियों से गुजर रहे थे, तब उन्होंने एक पवित्र स्थल पर देवी की आराधना की थी। मान्यता है कि वही स्थान आगे चलकर मां धारी देवी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस समय यह जगह केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले प्राचीन मार्ग पर स्थित थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह स्थल द्वापर युग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी प्राचीनता हजारों वर्षों पुरानी मानी जाती है। धारी देवी से जुड़ी एक अत्यंत मार्मिक कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि वह 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया, जिसके बाद उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उनके भाइयों पर आ गई। वह स्वभाव से बेहद सरल, सेवा करने वाली और अपने भाइयों से अपार प्रेम करने वाली थी। लेकिन विडंबना यह थी कि उनके अपने ही भाई उन्हें स्वीकार नहीं करते थे। इसके पीछे 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो उनका सांवला रंग और दूसरा कुछ ज्योतिषियों की भविष्यवाणी, जिसमें कहा गया था कि यह कन्या अपने भाइयों के लिए अशुभ सिद्ध हो सकती है। समय के साथ परिवार में कई अनहोनी घटनाएं होने लगीं। एक एक करके 5 भाइयों की अचानक मृत्यु हो गई। अब बचे हुए 2 भाइयों को डर सताने लगा कि कहीं उनका भी यही हाल न हो। भय और अंधविश्वास ने उनके मन पर ऐसा कब्जा कर लिया कि उन्होंने एक अत्यंत क्रूर निर्णय ले लिया। एक अमावस्या की काली रात में उन दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ मिलकर अपनी ही बहन की हत्या की योजना बनाई। उन्होंने उस मासूम बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे अलकनंदा नदी की तेज धारा में बहा दिया। उस अबोध बालिका को इस विश्वासघात का जरा भी आभास नहीं था कि जिन पर वह सबसे अधिक भरोसा करती थी, वही उसके जीवन का अंत कर देंगे। कहा जाता है कि वह कटा हुआ सिर नदी की धाराओं में बहता हुआ आगे बढ़ता गया और अंततः धारी गांव के पास कल्यासौर नामक स्थान पर एक चट्टान से टकराकर रुक गया। उसी समय वहां एक व्यक्ति नदी किनारे अपने रोजमर्रा के काम में लगा हुआ था। अचानक उसकी नजर पानी में बहती उस आकृति पर पड़ी।
उसे लगा कि शायद कोई जीवित व्यक्ति है, लेकिन तेज बहाव देखकर वह डर गया और पानी में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी, जिसने उसे साहस दिया। उस आकाशवाणी में कहा गया कि भय मत करो, आगे बढ़ो। जहां जहां तुम कदम रखोगे, वहां तुम्हारे लिए रास्ता बनता जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति हिम्मत जुटाकर नदी में उतरा। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे मानो सीढ़ियां बनती चली गईं। जब वह उस स्थान तक पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां केवल एक कटा हुआ सिर है। यह देखकर वह भयभीत हो गया। उसी क्षण उस सिर से फिर वही दिव्य स्वर गूंजा, जिसमें उसे निर्देश दिया गया कि इस पवित्र स्वरूप को पास ही एक स्थान पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने श्रद्धा के साथ वैसा ही किया और यहीं से मानधारी देवी की पूजा आरंभ हुई। मान्यता यह भी है कि देवी का धड़ नदी में बहते हुए कालीमठ पहुंच गया, जहां आज उन्हें काली या मैथानी देवी के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार देवी के दो अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है, एक धारी देवी मंदिर में और दूसरा कालीमठ में। हिंदू परंपरा में यह एक अत्यंत अनोखी और दुर्लभ पूजा पद्धति मानी जाती है, जिसमें देवी के दोनों भागों को अलग अलग स्थानों पर पूजनीय माना गया है। अब आइए चर्चा करते हैं उस अद्भुत और रहस्यपूर्ण विशेषता की, जिसके कारण धारी देवी मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहां स्थापित मां की प्रतिमा को लेकर एक बेहद अनोखी मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि देवी का स्वरूप दिन में कई बार बदलता हुआ प्रतीत होता है। सुबह के समय मां का चेहरा एक छोटी बालिका की तरह कोमल और निष्कलंक दिखाई देता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, वही स्वरूप एक युवा स्त्री की ऊर्जा और तेज में बदल जाता है। और जब शाम ढलने लगती है, तो देवी का मुखमंडल एक वृद्धा के समान गंभीर और अनुभवी नजर आता है। यह परिवर्तन सुनने में भले ही चमत्कार जैसा लगे, लेकिन इसे हजारों लाखों श्रद्धालु अपने अनुभवों में महसूस कर चुके हैं। कई लोग इसे दिव्य शक्ति का संकेत मानते हैं, तो कुछ इसे प्राचीन शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण बताते हैं। दरअसल इस रहस्य को समझने के लिए हमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला और विज्ञान की गहराई में झांकना होगा। माना जाता है कि उस समय के कारीगरों ने प्रकाश और छाया के सिद्धांतों, कोणों की गणना और मानव मनोविज्ञान की समझ को मिलाकर ऐसी प्रतिमा का निर्माण किया, जो अलग अलग समय पर अलग रूप में दिखाई देती है। यही कारण है कि यह रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। मानधारी देवी से जुड़ी यह अनोखी घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज केवल कलाकार ही नहीं थे, बल्कि गहन ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले महान शिल्पकार भी थे। भारत की भूमि पर ऐसे अनेक मंदिर और स्थल मौजूद हैं, जिनसे जुड़ी कहानियां आज भी रहस्य से भरी हुई हैं। दुर्भाग्यवश हम में से बहुत से लोग इन अद्भुत धरोहरों के बारे में पूरी तरह जानते ही नहीं हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इन कथाओं को फिर से जीवित करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, ताकि वे अपने देश की असली पहचान को समझ सकें। मैं आपसे किसी तरह की अपील नहीं करूंगा, लेकिन यदि आपको ऐसी ऐतिहासिक और रहस्यमयी जानकारियां पसंद हैं, तो इन्हें अपने परिवार और बच्चों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी हमारी संस्कृति और परंपराओं के महत्व को समझ सकें। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।